जरा सोचें एक ऐसी सल्तनत के बारे में जहां भूख का लफ्ज शायद लुगत में ही मिलता हो, गुर्बत इसका तो कोई वजूद ही नहीं था, और दौलत वो तो बस मिट्टी की तरह हर जगह बिखरी पड़ी थी। जी हां, ये कहानी है कौम सबा की। एक ऐसी कौम जिसने वो उरूज देखा जिसका आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और फिर एक ऐसी तबाही का सामना किया जो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत ही अजीब सवाल है। क्या ये हो सकता है कि एक पूरी की पूरी सल्तनत को सिर्फ एक चूहा तबाह कर दे? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है, एक ऐसा मौमा जो वाकई अकल को हैरान कर देता है। देखें, इनका खात्मा किसी फौज के हमले से नहीं हुआ, ना कोई बड़ा जलजला आया, ना कोई आसमानी आफत टूटी, नहीं, बल्कि ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक हुक्म से। आइए कुरान में बयान की गई इस नाकाबिले यकीन दास्तान की तहों में उतरते हैं। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? चले वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। कौम सबा के उस सुनहरी दौर में जब वो अपने उरूज पर थे, ये जगह थी मौजूदा यमन की सरजमीन, और सच पूछें तो ये जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा लगती थी। अच्छा, उनकी इस बेपनाह खुशहाली का राज क्या था? वो था अजीम मारिब डैम। ये कोई आम डैम नहीं था, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग का एक शाहकार था। इसी डैम की वजह से उनके शहर के दाएं और बाएं दोनों तरफ दो बहुत बड़े सरसब्ज व शादाब बाग थे। हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली और नेमतों की फरावानी थी। और कुरान खुद इस मंजर की गवाही देता है। इरशाद होता है, बेशक सबा वालों के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी थी, दो बाग, दाएं और बाएं तरफ। कहा गया कि अपने रब का दिया हुआ रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। तो देखें, ये सिर्फ एक नेमत नहीं थी, ये एक खुदाई इनाम था, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी थी, और वो थी शुक्रगुजारी की। उस कौम का उरूज वो अपने बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंचा जब उनकी हुक्मरां मलके बल्कीस का सामना हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। ये वो दौर था जो उनकी दुनियावी ताकत और रूहानी हिकमत दोनों को जाहिर करता है। मलका बल्कीस कोई आम हुक्मरान नहीं थीं, वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन थीं, बहुत ताकतवर और हिकमत वाली थीं। उनकी सल्तनत का चर्चा दूर दूर तक था, और उनका तख्त, इसकी शान शौकत तो बस बेमिसाल थी। तो जाहिर है उनकी ये शोहरत अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक भी पहुंची। तो हुआ ये कि मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सोने और जवाहरात से लदे तोहफे भेजे, लेकिन जवाब क्या मिला? उन्होंने वो सब वापस कर दिया और कहा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो इससे कहीं बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा था। यह दुनियावी दौलत पर खुदाई इख्तियार की बरतरी का ऐलान था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें ये बता रहे थे कि असल ताकत सोने चांदी में नहीं, असल ताकत तो अल्लाह की अता में है। मलका बल्कीस की हिकमत देखें, वो फौरन समझ गईं कि ये कोई आम बादशाह नहीं हो सकता, ये अल्लाह के नबी हैं। बस उन्होंने फौरन अल्लाह के सामने सर झुका दिया, और जब मलका ने ये किया तो उनके पीछे उनकी पूरी कौम ने भी ईमान कबूल कर लिया। सच में ये कौम सबा की तारीख का सबसे रोशन, सबसे शानदार बाब था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, है ना? नस्लें गुजरती गईं, हुक्मरान बदलते गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्तगी से शुक्रगुजारी की जगह तकब्बुर और गुरूर के जहर ने लेना शुरू कर दी, और बस यहीं से इनके जवाल का सफर शुरू हो गया। अब यहाँ दो सोचें, दो नजरिए आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थी अंबिया की आवाज जो बार बार याद दिला रही थी कि भाई ये अल्लाह की नेमत है, तुम्हारी अपनी महारत का कमाल नहीं। और दूसरी तरफ उनके तकब्बुर की गूंज थी जो चीख चीख कर कह रही थी, नहीं, ये डैम हमने बनाया है, ये दौलत हमारी अपनी अक्ल का नतीजा है। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए नबी भेजे, एक के बाद एक, लेकिन कौम ने उनकी हर वार्निंग को, हर तनबीह को बस हवा में उड़ा दिया। वो अपनी कामयाबियों के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें सामने खड़ा खतरा नजर ही नहीं आ रहा था। और उनका गुरूर, वो तो बस अपनी इंतहा पर था। वो अंबिया का मजाक उड़ाते थे और क्या कहते थे, जरा हमारे मारब डैम को तो देखो, ये पहाड़ की तरह मजबूत खड़ा है, क्या तुम्हारा रब इसे गिरा सकता है? यानी वो अपनी बनाई हुई चीज को अल्लाह की कुदरत के सामने ला खड़ा कर रहे थे। अंबिया चीखते रहे, पुकारते रहे, इस डैम से मत डरो, अल्लाह से डरो। लेकिन उनकी हर पुकार को, हर नसीहत को हकारत से, तंज से ठुकरा दिया गया। बस उनके दिल पत्थर हो चुके थे, और उनकी किस्मत पर आप कह सकते हैं कि मुहर लग चुकी थी। और फिर वो लम्हा आ ही गया जिससे उन्हें बार बार डराया जा रहा था। तबाही बहुत खामोशी से, चुपके चुपके उनकी तरफ बढ़ रही थी, और वो अपनी ही ताकत के घुमंड में बेखबर सो रहे थे।
देखें, तबाही कभी भी एक दिन में नहीं आती। उसकी बुनियादें बहुत पहले रखी जा चुकी थीं, बरसों पहले। अंबिया ने खबरदार किया, किसी ने नहीं सुना। फिर महीनों पहले छोटे छोटे चूहों ने उस अजीम उस शान डैम की बुनियादों में सुरंगें बनाना शुरू कर दी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर वो आखिरी रात आई जब पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था और मारब डैम उनके गुरूर की अलामत अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। हर तरफ गहरी खामोशी थी कि अचानक इस खामोशी को एक आवाज ने चीरा, एक दरार पड़ने की आवाज। और देखते ही देखते वो छोटी सी दरार एक खौफनाक गूंज में बदल गई, एक ऐसी गूंज जिसने सोए हुए शहर की बुनियादें तक हिलाकर रख दी। और फिर वो पानी जो कभी इनकी जिंदगी का, इनकी रहमत का जरिया था, वही पानी एक कयामत खेज लहर बनकर, एक कहर बनकर इन पर टूट पड़ा। जैसा कि कुरान कहता है, बस हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। सोचें, वही पानी जो कल तक उनके बागों को सैराब करता था, आज उनके घरों को, उनके बाजारों को, उनकी जिंदगियों को निगल रहा था। हर तरफ बस चीखों पुकार थी, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। और जब वो सैलाब थमा तो पीछे कुछ नहीं बचा था, सिर्फ वीरानी, तबाही और एक दास्तान। लेकिन इस तबाही में एक ऐसा सबक छुपा है जो कभी पुराना नहीं होता, एक ऐसा सबक जो आज भी हमारे लिए उतना ही अहम है। जरा इस फर्क को देखें। जवाल से पहले इनके पास 2 सरसब्ज और शादाब बाग थे। जवाल के बाद वहां सिर्फ कांटेदार झाड़ियां रह गईं। पहले उनके पास मीठे वाफिर फल थे, बाद में सिर्फ कड़वे, कसीले, तल्ख टुकड़े। एक अजीम सल्तनत की जो मिराज थी, वो बस एक इबरत की कहानी बनकर रह गई। तो सवाल यह है कि इनका असल जुर्म था क्या? एक लफ्ज में, नाशुक्री। देखें, कौम सबा को इनकी दौलत ने तबाह नहीं किया, नहीं, बल्कि उन्हें इस गुरूर ने तबाह किया जिसने उन्हें यह भुला दिया था कि ये सारी दौलत, ये सारी नेमतें आई कहां से हैं। इनका असल जुर्म अमीर होना नहीं था, बल्कि शुक्र को भूल जाना था। और ये पूरी दास्तान हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े बेचैन कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। अगर अल्लाह के हुक्म से एक मामूली सा चूहा एक पूरी अजीम और शान सल्तनत को तहस नहस कर सकता है, तो फिर हमारी हकीकत क्या है?